हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की सामान्य ज्ञान की हमारी सेकंड वीडियो है। यदि आपने नए पैटर्न से ये शुरुआत है, ठीक है, आपने ना देखी हो तो पहली वीडियो जाकर देख लीजिए और टॉपिक वाइज आपकी चल रही। चलिए तो अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और सेंट्रल बैंक की जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो ईसाई धर्म, जैन धर्म या सनातन धर्म या मुस्लिम धर्म। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, सनातन धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है, चीन है, भारत है, अमेरिका है। तो कौन सा है? सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर ही समुद्र से यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट हुक है, वास्को डी गामा है, फर्डिनेंड मैगलन है या एबल तस्मान है? कौन सा है इसमें? तो ये देखिए आप लोग ट्रिक से मैगलन, मतलब कि किसी चीज़ को गला भी नहीं है, ठीक है, और चारों ओर घूमे है। तो इससे आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा है? अमेरिका है, रूस है, चीन है या जापान है? तो कौन सा है? तो अमेरिका है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो क्या है? अशोक स्तंभ है, चांद तारा है, शेर है, ईगल है। तो क्या है? तो हमारा आप लोगों को पता होगा अशोक स्तंभ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है, शेर है, चांद तारा है, समुद्री तट है। तो देखिए इसका क्या है, इसका वाटर लिली है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश, इनकी राजधानी और इनके राष्ट्रीय चिन्ह भी याद करने हैं हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो चीन और रूस, भारत चीन, चीन और पाकिस्तान और नेपाल। तो किसके मध्य है? तो हमारी चीन और भारत के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो किन के मध्य है? चीन और उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, पोलैंड या ब्रिटेन और आयरलैंड। तो किसके? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ठीक है, एक और पूछी जाती है क्या है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो कनाडा और अमेरिका के, जर्मनी और इंग्लैंड के, चीन और रूस के या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है, कनाडा और अमेरिका के बीच में ये रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सौरमंडल की खोज? गैलीलियो ने की थी, जेपी एडन ने की थी, कोपरनिकस ने या केपलर ने की थी? तो किसने की थी? ये कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह कहते थे? मतलब कि मानते थे, मतलब पहले आदमी ग्रह जिसे मानते थे वो ग्रह नहीं है। देखिए कौन सा? सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, शनि। देखिए ये तीनों ग्रह हैं, जबकि सूर्य एक तारा है। इसे पहले आदमी ग्रह मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी खगोलीय एकांक कहलाता है? मतलब खगोलीय दूरी किन दोषों के बीच की कहलाती है? तो किनके कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी चंद्रमा, बृहस्पति सूर्य और प्लेटो और सूर्य के। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, एक खगोलीय दूरी बराबर एक AU बराबर 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि धरातल पर एक अक्षांश की दूरी निम्नलिखित किसके बराबर होती है? तो किसके होती है? 11 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के, 21 किलोमीटर के, 121 किलोमीटर के। तो देखिए एक अक्षांश बराबर होती है हमारा 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? ठीक है, तो वैदिक काल के लोग क्या नहीं जानते थे? जौ नहीं जानते थे, गेहूं या चावल या तम्बाकू। तो देखिए ये तम्बाकू के बारे में नहीं जानते थे और इन तीनों फसलों के बारे में ये जानते थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब कि वेदों की संख्या हमारी 4 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। देखिए भट्टस्वामी था, विष्णुगुप्त था, राजशेखर था या विशाखादत्त था। तो क्या था, ये विष्णुगुप्त था, जिन्हें कौटिल्य भी जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो कौन से, अशोक थे, अजातशत्रु थे, कनिष्क थे या सुषमुख थे। तो कौन थे, ये अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये किसका था, चंद्रगुप्त सेकंड का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, अशोक का था या अजातशत्रु का था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत एक है संघ राज्य है या राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य का ही है। तो क्या ये राज्यों का संघ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो प्रधानमंत्री को है, मंत्री मंडल को है, राष्ट्रपति को है, संसद को। देखिए संसद का होता है, संसद में क्या क्या आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आती है। ठीक है, 3 अंग होते हैं संसद के। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है, ये किससे संशोधन द्वारा बनाया है। तो 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या फिर 36वें संशोधन द्वारा। तो ये 36वें संशोधन द्वारा बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्न में किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ, 1999, 2001, 2002 में या 2000 में। तो ये 2002 में हुआ था तीनों राज्यों का गठन। ठीक है, चलिए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन या 4 सदन। तो देखिए सदन पूछ लिए जहाँ, देखिए जैसे संसद है, संसद में देखिए सदन होते हैं 2, एक को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा। लेकिन आपसे अंग पूछ लिया जाए तो 3 होते हैं, एक राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संसद का स्थायी सदन होता है तो कौन सा होता है, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा स्थायी सदस्य होता है। ठीक, ये कभी भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद में 3 अंग होते हैं। देखिए इनमें से पहला अंग क्या है, लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और जबकि तीसरा अंग होता है, अभी मैंने आपको बताया था, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये तीनों नहीं होते हैं। चलिए आपके लिए हर एक वीडियो जैसा एक टेस्ट रहता है लास्ट में। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया, 2 बार और पढ़ाया। तो 2, 3, 4, 1 ये आप लोग कमेंट करिए और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए और भी अदर सब्जेक्ट के लिए। धन्यवाद।